राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल की कृपा से अच्छे ही होंगे। अपने ठाकुर जी को 3 बार घंटी या फिर ताली बजा के उठाना चाहिए। मच्छर बहुत हैं तो मच्छरदानी में ही अपने ठाकुर जी को सुलाएं, शयन कराएं। अपने ठाकुर जी को स्नान करवाने से पहले पानी या फिर दूध जरूर पिलाएं। यह है मेरी रोज़ की पूजा सेवा। और आज का मेरा वीडियो है कि हम बहुत दिन से अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी मेरी पूजा सेवा स्वीकार करते हैं कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा सेवा से संतुष्ट हैं, कि वो हमारी पूजा सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं। लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा सेवा से खुश हैं या नहीं। लड्डू गोपाल को लाते हैं, उनकी पूजा सेवा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भाव ठाकुर जी से हमारे जुट जाते हैं, हमारी सेवा से खुश होने लगते हैं। ठाकुर जी हमारी पूजा सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं, ये जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं। और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी मैं आपको कि आपको साथ साथ देखने को भी मिलेगा और आपको ठाकुर जी हमारे हमसे संतुष्ट हैं, हमारी पूजा सेवा स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ वीडियो में। और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि साथ साथ आपको देखने को भी मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो लड्डू गोपाल हमारे हमें देते हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे नज़र भर के देखते हैं तो कभी कभी हमारी आँखों में आंसू आने लगते हैं, पानी आने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो हृदय है
वो बहुत साफ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आपके जो भाव हैं, जो लगन है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। उसको देखकर बहुत खुश हैं ठाकुर जी। ये भी एक लगन है और इससे साफ पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे पूजा सेवा से हमसे बहुत खुश हैं। जब लड्डू गोपाल जी की आप पूजा करते हैं, आप उनकी नज़र उतारते हैं, आप उनके लिए, उनकी आरती के लिए दीपक जलाते हैं। जिस भी चीज़ का दीपक जलाते हैं, घी का जलाएं या फिर तिल्ली के तेल का जलाएं, तो उसमें अचानक फूल बन जाता है, तो वो भी एक संकेत ही होता है। उससे पता चल जाता है कि ठाकुर जी हमारी पूजा सेवा से बहुत खुश हैं। अगला संकेत, जब अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, दीपक में फूल बनना बहुत शुभ होता है। और लड्डू गोपाल की आरती उतारने के लिए दीपक बनाए वो गोल बत्ती का ही होना चाहिए। बात करते हैं अगली संकेत के बारे में। देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर कोई कन्या आ जाए, या जैसे भी 5-6 साल का कोई बच्चा भी आपके घर में आ जाता है, तो ये भी एक शुभ संकेत ही होता है। इससे पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से बहुत ही खुश हैं। अगला संकेत, हमें अचानक अपने मंदिर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, या जहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ से बहुत अच्छी आसपास में खुशबू आने लगती है अच्छी। जबकि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसा कोई इत्र भी नहीं लगाया है, या हमने कोई धूप बत्ती का भी यूज नहीं किया है, और हमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये भी एक संकेत ही होता है कि हमारे घर में पता चल जाता है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। अगला संकेत, जब आप सुबह में पूजा करते हैं या आप शाम को पूजा करते हैं, जब भी अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर रहे हैं या फिर उन्हें भोजन करवा रहे हैं, और अचानक से आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आ जाए या कोई ज़रूरतमंद ऐसा आ जाए जिसको कुछ चाहिए है, इसका मतलब है कि कुछ दान दक्षिणा ही चाहिए, तो ये भी शुभ संकेत ही होता है कि आप, इसका मतलब है कि आपके लड्डू गोपाल आपकी पूजा सेवा से बहुत खुश हैं। वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए।
अगला संकेत है, आप किसी मंदिर में जाते हैं या फिर वृंदावन जाता है तो वहाँ से अगर आपको तुलसी माला मिल जाती है या फिर प्रभु की की हुई कोई वस्तु मिल जाती है, आपको बांसुरी मिल जाती है या कोई माला मिल जाती है या कोई कंगन मिल जाता है या फिर कोई वस्त्र मिल जाता है, तो ये प्रभु का आशीर्वाद ही होता है जो कि प्रभु आप तक पहुंचाना चाहते थे और वो उन्होंने पहुंचा दिया है। तो ये भी एक शुभ संकेत ही होता है। इससे पता चल जाता है जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो ठाकुर जी हैं हमारे, वो हमारी पूजा सेवा से बहुत ही खुश हैं। इस तरीके से वो आपको अनुभव करवा रहे हैं। जब लड्डू गोपाल जी अपने घर में आ जाते हैं तो वो घर उन्हीं का हो जाता है। सभी के जो घर के सदस्य हैं उनका भी पूजा सेवा में मन लगने लगता है कि वो भी एक संकेत ही है कि ठाकुर जी से सब बहुत खुश हैं। जहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ पे कोई दरिद्रता नहीं आसपास तक नहीं आएगी। और ठाकुर जी हमारे, इससे हमें एहसास होता है कि जो हमारे गोपाल जी हैं वो साथ साथ हमारे साथ हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी हमारे ठाकुर जी हमसे बहुत खुश हैं। अगर ठाकुर जी आपको कोई संकेत नहीं देते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। बात वो ये है कि ठाकुर जी की पूजा सेवा थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए, ठाकुर जी पे और ध्यान देना चाहिए, तो ठाकुर जी बहुत खुश हो जाएंगे।
लड्डू गोपाल जी हमें ये का श्रृंगार कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वहाँ पे तो दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आ सकती है। हमारे लड्डू गोपाल जी हमें ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो हमें ऐसे संकेत भी देते हैं जिससे कि हमें एहसास होता है कि हमारे जो गोपाल जी हैं वो साथ साथ हमारे साथ हैं। अगर आपके ठाकुर जी ऐसे संकेत नहीं देते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए तो हमारे ठाकुर जी ज़रूर से खुश होंगे। अगर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो यहाँ पे हमारे श्याम सुंदर जी तैयार हो गए हैं, उनका श्रृंगार भी हो गया है। और कमेंट में बताइएगा कि हमारे श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं। मैं कर लेती हूँ आरती।
आरती मेरी हो गई है। अब मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को भोग। ये थी मेरी सुबह की पूजा सेवा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा।